हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में गुलाम वंश के बारे में देखा, दिल्ली पर शासन करने वाला पहला वंश यही वंश है गुलाम वंश। और इस वंश का सबसे पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसने उनके पुत्र आराम शाह की हत्या करके खुद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में देखा हमने। तो जो कि सबसे पहला उसका कार्य था कुतुब मीनार का निर्माण करना, जिसकी फाउंडेशन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था। उसके बाद हमने देखा उसने सबसे पहले अरबी सिक्के चलवाए। फिर उसने 40 गुलामों का संगठन बनाया। और चौथा कार्य था उसका अमीरों का दमन करना। क्यों? क्योंकि वह गुलामों का गुलाम था। पांचवा कार्य, और उसके बारे में आगे हम देखते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का राजपाल था। क्या ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कौन था या फिर इल्तुतमिश क्या करता था? तो इल्तुतमिश बदायूं का राज्यपाल रहा करता था। जो इल्तुतमिश था वे एक जाति से बिलोंग करता था जिसका नाम था इल्बारी तुर्क। तो जब इसने आराम शाह की हत्या करी और खुद राजा बना तो इसने वंश का नाम रखा इल्बारी वंश। हालांकि ये गुलाम वंश ही हम पढ़ रहे हैं आगे, लेकिन जब इल्तुतमिश बना तो इसने वंश का नाम थोड़ा बदला और रखा इल्बारी वंश। ये राजा रहा हमारा 1210 से 1236 तक। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद इसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यहीं से आपके लिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? ये आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में देखा। जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और वीडियो देखकर कमेंट में आके बताइए कि इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था। आगे देखते हैं कि रुकुनुद्दीन जो फिरोज जो है गद्दी पर बैठा। तो फ्रेंड, जब रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा तो राजा तो ये बना, लेकिन इसका राज नहीं चलता था। जो भी राज चलता था, जो भी काम हुआ करते थे, सारा इनकी माता जिनका नाम था तुर्कान शाह, उनके इशारों पर जो वो चाहती थी, जो वो बोलती थी, इनको वही काम हुआ करता था। ये कुछ भी नहीं करते थे, मतलब ये कुछ भी चाहते नहीं थे, ये अपने मन से कुछ भी नहीं। तो फिर जो जनता थी उन्होंने बोला कि ये तो कुछ करते ही नहीं है, सब कुछ इनकी माता शासन चलाती हैं, तो इनको राजा ही क्यों रखा है, इनको हटा ही दिया जाए। फिर हुआ भी यही कि रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को बोला गया कि मतलब उनको हटाया गया गद्दी से। और उसके बाद जो है दूसरा राजा बना। और यहाँ से एक बहुत ही ऐतिहासिक क्वेश्चन बनता है हमारा, वह भी आप समझ जाएंगे कि जब रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाया गया तो उनकी जगह किसको बिठाया गया? रजिया सुल्तान को, जो कि रुकुनुद्दीन फिरोज की बहन थी। और यहीं से हमारा क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? कमेंट करके बताइए। आपको आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया फ्रेंड्स, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट्स में बताइए। तथा अब आगे देखते हैं कि इनकी शादी, जो हमारी रजिया सुल्तान जो महिला गद्दी पर बैठी, तो इनकी शादी हुई। शादी इनकी हरियाणा के पास कैथल है, एक जगह है, वहाँ पर शादी हुई। किससे शादी हुई? तो अल्तुनिया से इनकी शादी हुई। फिर हरियाणा में ही जो रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी, इनको मारा गया था, उस घटना के बारे में आप लोग को अगली एक वीडियो में उसके लिए अलग बनाऊंगी, रजिया सुल्तान के ऊपर, उसमें बताऊंगी। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जब रजिया सुल्तान मरी तो नासरुद्दीन महमूद जो है राजा बने, गुलाम वंश के अगले राजा। नासरुद्दीन महमूद से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये कि उस राजा का नाम बताइए जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। तो उस राजा का नाम है नसरुद्दीन महमूद। ये एकमात्र ऐसा राजा था जो राज्य के पैसों को अपने पर्सनल जीवन के लिए कभी भी उपयोग नहीं करता था। ये फ्राइडे को मस्जिदों के बाहर जाता था और टोपी सीकर, क्योंकि जब नमाज़ पढ़ने जाते थे लोग मस्जिदों में, आज भी जाते हैं, तो टोपी पहनते हैं सर पे वाइट कलर का, तो वही टोपी ये जो है सीता था और मस्जिदों के बाहर बेचता था, और उससे जो भी इसकी पैसे आती थी उससे अपना जीवन शैली को ये चलाता था। उसके बाद जब नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो इनके बाद बलवन राजा बना
बलवन का असली नाम पूछा जाता है कि कौन था, क्या था, तो बलवन का असली नाम बहाउद्दीन था। और बलवन था कौन? बलवन जिस प्रकार इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसी प्रकार बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था। और बलवन द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए इसे देखते हैं हम आगे। तो बलवन द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, लौह रक्त की नीति चलाई इसने, लौह रक्त की नीति। उसके बाद सिजदा और पैनोल प्रथा इसने चलवाई। आज की डेट में जो 9 दिन का रोज़ा रखा जाता है, जिसे हम नौरोज़ बोलते हैं, नौरोज़ का फेस्टिवल जो मनाया जाता है, तो उसकी शुरुआत भी बलवन ने कराई थी। जब बलवन राजा था तो दिल्ली पर मंगोलों का बहुत ज़्यादा आक्रमण, मंगोल जो संगठन था वो लोग बहुत ज़्यादा आक्रमण करते थे बलवन। तो क्वेश्चन बनता है कि किसके राज में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ करता था सबसे ज़्यादा? तो बलवन के राज में मंगोलों द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया। तथा इसके समय में कवि कौन थे को पूछा जाता है, तो इनके समय में अमीर खुसरो जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, वो कवि थे इसके दरबार के। और इसी के साथ और भी कई सारे राजा रहे बलवन के बाद। और क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम राजा था शमसुद्दीन कैमर। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम अगले वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली पर सबसे पहला उस वंश का नाम बताया जिसने दिल्ली पर राज किया, तो गुलाम वंश। और बाकी गुलाम वंश के कुछ राजाओं के बारे में हमने डिस्कस किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन मोहम्मद, बहाउद्दीन जिसके बलवन के नाम से जो प्रसिद्ध है, और इसका अंतिम राजा शमसुद्दीन कैमर्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।